तो आज चलते हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 4.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया आपको, यूज़ द फिगर टू नेम। आपको फिगर का यूज़ करना है और उनका नेम बताने हैं। ठीक है, तो आपको फिगर का किसी भी एक फिगर का यूज़ करना है और उनके क्या बताने हैं, नेम बताने हैं। जैसे आपके पास 5 पॉइंट, आप एक फिगर बना लीजिए और उस पर 5 पॉइंट डिनोट कर दीजिए। कैसे, जैसे आप एक फिगर बना लीजिए कोई भी, इसमें तो आपने बनाई हुई नहीं है, ठीक है, उसको 5 पॉइंट बता दीजिए। कैसे, देख लीजिए, ऐसे बना दीजिए। बस यहाँ पे नाम दे दीजिए A B C D और E, ऐसे बताने हैं बस आपको। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने और उस पर 5 नेम बता दिए। ठीक, अच्छा B फिगर, एक लाइन बनानी है आपको। B पार्ट में क्या करना है, एक लाइन बना दीजिए नॉर्मल, जैसे भी। तो लाइन को डिनोट कर दिया उसने DE DB OE और OB। ठीक है, आप जैसे आपके पास ये लाइन भी है नीचे, तो आप इसमें बता सकते हो कि AB भी एक लाइन है, BC भी एक लाइन है, CD भी एक लाइन है। ऊपर जो लाइन खींची हुई है ना, आंसर शीट में भी आपने देखा ऊपर एक लाइन से बनी हुई है नाम नेम के ऊपर, तो वो साइन इसी का ही है कि हाँ वो सिंगल क्या एक लाइन है। ठीक है, ठीक, तो आपको इसी तरह आपको 4 वे का कि उसमें क्या होना चाहिए, 4 वे होने चाहिए। ठीक है, फिगर में तो आप 4 वे वाली कोई एक फिगर बना दीजिए। जैसे आपके पास अलग अलग मतलब कि OD से जा रहा है OE OC और OB। ठीक है, इसी तरह आप एक 4 वे बता दीजिए उसका। ठीक है, ये फिगर आपके पास बनी हुई थी बुक में, तो आपको इसी में बताने हैं कि आपके 4 वे कौन से हैं। ठीक है, आपको एक लाइन बतानी थी, आपने कहा कोई सी भी लाइन हो भाई, DE भी हो सकती है, EO भी हो सकती है और OB भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह बताना है आपको। इसी में क्वेश्चन में फिगर बनी हुई थी, मेरी नज़र नहीं पड़ी थी उधर। ठीक है, यूज़ द फिगर, अच्छा फिगर उसने दे रखी थी। 5 लाइन सेगमेंट, आपको 5 लाइन की सेगमेंट बनानी है, तो कोई सी भी 5 लाइन बता दीजिए। DE, ठीक है, EO OB OC, कोई से भी 5 लाइन के सेगमेंट बता दीजिए। ये है देखो, DE OE OC OB और OD। ठीक है, सॉल्यूशन आपके नीचे है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वे। आपको पूरे के पूरे 12 वे बताने हैं। ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम, 2 लेटर्स आ सकते हैं बस एक बारी में। ठीक है, फॉर गिवन, जो आपको फिगर दी हुई है तो उसमें बताना है आपको क्या। जैसे आपके पास लेटर फिगर दे दी, तो AB, एक तो AB है लाइन, एक AC भी है और एक AD भी है। ऐसे BA भी है, ठीक है, BC भी और BD भी है। ऐसे CA भी है, CB है और CD। ऐसे DA DB DC। ठीक है, इस तरीके से बताने हैं आपको। तो हर एक के 3 बनेंगे, क्योंकि 2 लेटर एक बार ही में आ सकते हैं। तो चारों के बनेंगे तो 3 4 12, तो टोटल 12 बने हैं। यूज़ द फिगर टू द नेम, आपको एक फिगर यूज़ करना है और नेम बतानी है। लाइन कनेक्टिंग पॉइंट E, ऐसी लाइन बतानी है जो किससे कॉन्टैक्ट कर रही है, पॉइंट E से। E से जो कॉन्टैक्ट कर रही है, E से कौन सी लाइन कॉन्टैक्ट कर रही है भाई, DE भी कर रही है और FE भी कर रही है। ठीक है, इस तरीके से बताने हैं आपको। सॉल्यूशन देख लीजिए आप, ये है AE भी कर रही है और FE भी कर रही है। ठीक है, हाउ मैनी लाइन्स कैन पासिस, एक लाइन कितनी लाइन पासिस हो सकती है 1 पॉइंट से। एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, 1 पॉइंट। भाई एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, आप कहीं भी बना लीजिए। देखिए, जैसे आपके पास एक पॉइंट है, अगर आपके पास ये पॉइंट है तो इस पर तो कहीं से भी लाइन पास कर दीजिए, कितनी भी लाइन पास कर सकते हो आप। ठीक है, तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट। अच्छा, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। कैसे, सपोज़ करिए वो 2 पॉइंट आपके पास ये है, तो इनसे तो एक ही लाइन पास होगी ना, बस सिंपल ही, बस एक ही लाइन पास हो सकती है ये वाली। दूसरी लाइन अगर आपको मैं इस तरीके से पास कर दूँगा, देखो ये इधर से पास हो रही है, इस वाले पॉइंट पे तो नहीं आ रही है वाली लाइन। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को मिला के तो बस एक ही लाइन पास होती है, 1 लाइन, तो 2 पॉइंट्स है। ठीक है, देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। फर्स्ट पार्ट का तो देखिए आ रहा है क्या, इनफाइनाइट आ रहा है, और सेकंड पार्ट का कितना आ रहा है, बस एक ऑप्शन दे रखा है आपको, ओनली 1 लाइन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कहा, ड्रॉ रफ फिगर, आपको एक रफ फिगर बनानी है। ठीक है, एंड लेवल सूटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको एक टेबल बनानी है और ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ रफ फिगर, एक फिगर बना दो AB लाइन, और पॉइंट P क्या करो उसके ऊपर बना दिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपको इस तरीके से बनानी है एक फिगर, एक AP और इस पॉइंट P आपको लाइक करना है। सेकंड पार्ट में आपको ये करना है कि 2 लाइन करनी है, उनको इंटरसेक्ट करना है M पॉइंट पे। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको।
ठीक है। क्वेश्चन 5 में आपको एक फिगर दी हुई है, आपको क्या बताना है फर्स्ट पार्ट में, क्यू एम ओ एन आर पॉइंट ऑन द लाइन एम एन। ठीक है, QMON कौन सी लाइन पा रहे हैं, एम एन लाइन पे, आ रहे हैं हाँ। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको, तो ट्रू और फॉल्स देख लीजिए आप, क्या होगा फर्स्ट वाला, एम एन लाइन पे आ रहे हैं नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आ रहे हैं एम एन लाइन, तो इसलिए आंसर क्या है आपका फर्स्ट पार्ट का, ट्रू। ठीक है, अगर आप लाइन देखो तो लाइन आपकी ये रही एम और एन, तो आ रहे हैं सारे के चारों पॉइंट। तो बस आपको इसमें ट्रू फॉल्स करना है फिगर को स्टडी करके। ठीक, एक्सरसाइज 2 पे पहुंच जाइए, एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, आपको क्या कहा कि आपको ये बताना है कि कौन सी ओपन फिगर है कौन सी क्लोज। जिधर क्लोज फिगर है, जिधर एंड मिले हुए हैं दोनों के, तो क्लोज फिगर है, जिधर एंड खुले हुए हैं वो ओपन फिगर है। तो जेड आपको दिख रहा है बना हुआ है, कैसा होगा, ओपन होगा। बी वाली फिगर क्लोज होगी, सी वाली ओपन होगी, डी क्लोज है, ई क्लोज है। ठीक है, क्वेश्चन 2, ड्रॉ रफ डायग्राम। आपको रफ डायग्राम बनाना है ओपन कर्व का, तो ओपन कर्व का कोई सा भी डायग्राम बना दीजिए, जो ओपन कर्व हो, चाहे तो आप जेड बना दीजिए, और आप ABCD में अल्फा वी बना दीजिए, वी। ठीक है, ओपन फिगर होती है। ठीक है, क्लोज फिगर में आप ओ बना सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 में देखिए, ड्रॉ पॉलीगन। आपको एक पॉलीगन बनाना है और उसका शेड करना है इंटीरियर। पॉलीगन क्या होता है, आपको कोई सी भी साइड हो, 3 साइड होनी चाहिए। क्लोज फिगर का कोई सा भी पॉलीगन बना दीजिए, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, कुछ भी बना दीजिए। ठीक है, और उसमें अंदर क्या कर दीजिए, उसमें स्केच कर दीजिए। देखिए ये पॉलीगन है, कितनी साइड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 है, हेक्सागोनल है। ठीक, तो आपको क्या करना है, अंदर की साइड शेड करनी है, तो कर दीजिए अंदर शेड। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी बना सकते हैं। उसने कहा नहीं हेक्सागोनल ही नहीं बोला, ऑक्टागोनल भी बना सकते हो आप, 8 साइड वाला। क्वेश्चन 4, कंसीडर द फिगर। आपको फिगर कंसीडर करनी है और आंसर लिखना है। इज इट ए कर्व। ठीक है, आपको क्या बनाना है, एक फिगर तो कर्व बनानी है और बी पार्ट में क्या बनानी है, क्लोज। ठीक है, तो कर्व और क्लोज बनानी है आपको, तो बना दीजिए। देखो कर्व येरी और क्लोज येरी, बी वाली। ठीक है, यस इट इज़ ए, सॉरी एक सेकंड, क्या कहा, कंसीडर। आपको फिगर कंसीडर, अच्छा ये इधर है। ठीक है, ये मिस प्रिंट हुआ है, आप क्वेश्चन में देख लेना, क्लोज और कर्व वाली फिगर। ठीक है, क्वेश्चन 5, क्लोज और कर्व का तो पता हुआ ना, जो क्लोज है वो क्लोज है, जो कर्व है यानी कि घूमी हुई होगी थोड़ी, पर्टिकुलर फिगर नहीं होगी। क्वेश्चन 5 में कहा, क्लोज फिगर डैट इज़ नॉट अ पॉलीगन। बिल्कुल सही बात है, जो क्लोज फिगर होगी वो पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपने पॉलीगन कुछ अलग बनाया हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। देख लीजिए क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, देख लीजिए, कर्व बनाया, क्लोज फिगर है, लेकिन कोई पर्टिकुलर पॉलीगन तो नहीं है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल कुछ तो नहीं है तो क्लोज फिगर। और ठीक, तो आपको इसी तरीके से इसमें आंसर बताने हैं कि ओपन कर्व होगा, जैसे ओपन कर्व में टी दे रखा है उसने। ठीक है, और कहा कि लाइन सेगमेंट इस तरीके से। ठीक, एक्सरसाइज 4.3 पे आइए। एक्सरसाइज 4.3 पे क्या कहा उसने कि नेम द एंगल। आपको एंगल के नेम बताने हैं। ठीक है, गिवन फिगर, तो एंगल ए है, एंगल डी है, एंगल सी है, एंगल बी। एंगल कहाँ बनता है, जिधर दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, तो बीच में जो भी बनता है वो एंगल बनता है। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपकी एक लाइन ऐसे और एक लाइन है, तो यहाँ पे एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना। ठीक है, यह भी एंगल बना और ये भी एंगल बना, जिधर भी कट होगा उधर एंगल बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन उसमें इन द गिवन, आपको गिवन डायग्राम दिया हुआ है एक, ये रहा, और आपको क्या कहा, इन द इंटीरियर ऑफ DOE। इंटीरियर बताना है DOE का, कौन है इंटीरियर पॉइंट, DOE दिख रहा है DOE, इसके बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, A पॉइंट आ रहा है इसके बीच में DOE के। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है इसमें, देख लीजिए, इंटीरियर ऑफ DOE आ रहा है, A पॉइंट लिखा हुआ है, A आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। आपको एक क्या बनाना है, ड्रॉ रफ डायग्राम। आपको रफ डायग्राम बनाना है। ठीक है, दो एंगल बनने चाहिए आपके, कैसे, 1 पॉइंट इज़ कॉमन, तो एक पॉइंट क्या आना चाहिए उसमें, कॉमन आना चाहिए। वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी बना दीजिए, तो कोई सा भी एक पॉइंट कॉमन आ जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, दो एंगल के बीच में कौन सा पॉइंट, O पॉइंट कॉमन आ रहा है, आप कोई से भी एंगल उठा लीजिए, AOB उठा लीजिए, BOC उठा लीजिए, या COD उठा लीजिए, O पॉइंट क्या आ रहा है इनमें सब में, कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसी तरह बनाना है आपको क्वेश्चन 3 में। ये है क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट।
ठीक, एक्सरसाइज 4.4 पे चलते हैं। क्या कहा एक्सरसाइज 4.4 में? ड्रॉ अ रफ स्केच। आपको एक रफ स्केच बनाना है ट्रायंगल के अंदर और मार्क करना है पॉइंट पी जो उसके इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, एक्सटीरियर होता है बाहर की तरफ, तो पॉइंट इंटीरियर होना चाहिए, एंड अ पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। और पॉइंट क्यू क्या होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। एक्सटीरियर इज़ द पॉइंट ए इन इट इंटीरियर। अगर पॉइंट ए इंटीरियर होगा या फिर एक्सटीरियर। ठीक है, आपको एक ड्रॉ ए रफ स्केच, आपको एक रफ स्केच बनाना है इस तरीके से। ठीक है, तो पी पॉइंट आपने अंदर की तरफ बना दिया, क्यू पॉइंट बाहर की तरफ, तो ए इज़ नाइदर, तो ए पॉइंट पूछा, तो ए कहाँ है? ये तो भाई फिगर के ऊपर है ना, ए तो ना फिगर के अंदर है ना फिगर के बाहर है, ना तो इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है। अंदर होता तो इंटीरियर होता, बाहर होता तो एक्सटीरियर होता, तो ए पॉइंट कहाँ है? ए पॉइंट तो फिगर के ऊपर है, तो लिखा हुआ है ए इज़ नाइदर इंटीरियर, ए तो ना तो इंटीरियर है ऑफ द फिगर, फिगर के अंदर, और नॉर एक्सटीरियर, ना एक्सटीरियर है। ठीक है, ये तो एक वर्टिसिस है ट्रायंगल का, कॉर्नर जिसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में अगले कहा आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। आपके पास 3 ट्रायंगल दिए हुए फिगर में, कौन कौन से? एक तो ए डी बी दिया हुआ है, ए डी सी, और एक पूरा बड़ा ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से है ट्रायंगल। ए बी डी सी। अच्छा, एक ट्रायंगल तो ये दिया हुआ है ऐसे, एक ट्रायंगल फिर ये दिया हुआ है, और एक ट्रायंगल पूरा का पूरा। ठीक है, 3 ट्रायंगल ये दिए हुए हैं आपको, 3 ट्रायंगल। तो आपको राइट द नेम, आपको नाम बताना है ट्रायंगल का। राइट द नेम ऑफ द 7 एंगल्स। 7 एंगल्स बन रहा है आपका। कौन कौन से एंगल? बी बन रहा है, ए का छोटे वाला बन रहा है बी ए डी। जिस भी एंगल की बात करते हैं वो एंगल बीच में आता है, इसकी बात याद रखना। ठीक, जैसे देखिए मैं स्केच अलग यूज़ करता हूँ। एंगल बी ए डी, ए की बात कर रहा हूँ मैं, तो एंगल बी ए डी। ठीक है, ये बना एंगल बी ए डी, ये बना बी ए डी। ठीक है, एक और एंगल, इस वाले एंगल की जब बात करूँगा तो सी ए डी, तो सी ए डी ये बनेगा एंगल। ठीक है, फिगर सही तरीके से बना लेते हैं। ए बी डी सी। जब इस एंगल की बात होगी तब आपका नेम क्या आएगा? बी ए डी, बी ए डी। जब इस एंगल की बात होगी तो आएगा सी ए डी। ठीक है, जब इस एंगल की बात होगी तो आएगा बी डी सी, बी डी सी, तभी तो बनेगा बी डी सी। तो इस तरीके से जिस एंगल की बात होती है उस एंगल को बीच में लेते हैं। तो ऐसे तो लिख दो कि 7 नेम। राइट द नेम ऑफ द 6 लाइन सेगमेंट। तो 9 सेगमेंट वाले नेम लिखने हैं आपको। ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन 2 का। ठीक, कॉमन एंगल देख लीजिए, ट्रायंगल में एंगल बी आ रहा है, एक तो ए बी सी में भी आ रहा है और ए बी डी में भी आ रहा है कॉमन एंगल। ठीक है, एक्सरसाइज 4.5 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.5 पे क्या कहा है क्वेश्चन में कि ड्रॉ ए रफ डायग्राम, रफ स्केच। आपको एक रफ स्केच बनाना है ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, यानी पी क्यू आर एस आपको एक डायग्राम क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड होती हैं और क्लोज फिगर होती है। आपको उसकी डायगोनल्स ड्रॉ करनी है, उसका नाम बताना है। इज़ द मीट पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इंटीरियर और एक्सटीरियर। अंदर की तरफ मिलेंगे डायगोनल से, बाहर के अंदर ही मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन 1 में इस तरीके से आपने एक बना दिया पी क्यू आर एस। ठीक है, और डायगोनल्स जब इनकी मिलाई, यानी कि कॉर्नर से कॉर्नर जब मिलाते हैं, देखिए डॉटेड लाइन में एस को क्यू से मिलाया, आर को पी से, इधर से पी मिस प्रिंट है, बीच में मिला इंटीरियर पॉइंट, ओ कहाँ है? इंटीरियर है। ठीक है, बीच में मिला ना अंदर फिगर के। ऐसे आपको दूसरा बनाना है कि आपको एक क्वाड्रिलेटर बनाना है के एल एम एन, और 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, 2 पेयर बताने हैं अपोजिट साइड के, और ऐसे ही अपोजिट एंगल बताना है और एडजेसेंट साइड बतानी है। ठीक है, तो आपके पास यही है सिंपल, एक फिगर बना दीजिए के एल एम एन। ठीक है, तो एंगल के किसके अपोजिट है? एम के। एल किसके अपोजिट है? एन के। एडजेसेंट साइड यानी कि अपोजिट साइड के एल किसके अपोजिट है? के एल एम एन के अपोजिट है, नीचे की तरफ। ठीक है, अपोजिट साइड जैसे रेक्टेंगल में होती है। ठीक है, के एन किसके अपोजिट है? एल एम के। ठीक है, इस तरीके से बताना है बस आपको नॉर्मल एडजेसेंट साइड जो चीज़ के एडजेसेंट। ठीक है, के एन किसके है? एन एम। के एन से कौन सी साइड बन रही है? एन एम बन रही है, और उधर एन के से के एल बन रही है। इस तरीके से आपको एडजेसेंट बतानी है, बराबर वाली।
क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा कि यूज़ स्ट्रिप एंड फास्टर्स। ये क्वेश्चन तो वैसे ही है आपका, इसको तो ड्रॉप कर देना, छोड़ देना आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक्सरसाइज 4.6 पे चलिए। 4.6 में क्या कहा कि आपको फिगर आइडेंटिटी करनी है और सेंटर बताना है सर्कल का। हाँ ठीक है, सेंटर क्या है सर्कल का? ओ है, ओ नेम आ जाएगा। 3 रेडियाई, भाई रेडियाई बतानी है 3 कौन कौन सी होंगी? सर्कल की रेडियस ओ बी, ओ ए, ओ सी, सर्कल की रेडियस ही तो होती है इन सब, ठीक है। इस तरीके से आपको डायमीटर बताना है। सर्कल का डायमीटर क्या होता है? जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से सर्कल के मिले और सेंटर से पास होके जाए। तो कौन है यहाँ पे? ए सी। ए सी क्या है? डायमीटर है, ठीक है। कोड, कोड होती है क्या? कोड होती है सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट से मिले। जैसे ए सी भी कोड है, ई डी भी कोड है, ठीक है। ई डी सर्कल के 2 पॉइंट से किसी से मिल जाए, वो ज़रूरी नहीं कि सेंटर से भी पास होकर निकल जाए, कॉर्नर से भी पास होकर निकल जाए, वो कहीं से भी पास होकर चले जाए, वो कोड होती है, ठीक है। सर्कल की कोड होती है। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है इसमें? सेंटर पॉइंट वगैरह जितना भी दिया हुआ है। देखो डायमीटर, डायमीटर क्या होता है बताया अभी मैंने, सर्कल के सेंटर पॉइंट से पास होकर जाए। कोड क्या होती है? सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को टच हो जाए। जैसे यहाँ पे ए सी बी टच है, बिल्कुल सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है डायमीटर सर्कल की, ठीक है। 2 पॉइंट होने चाहिए इंटीरियर, ठीक है। क्वेश्चन हम 5th पार्ट देखिए। 2 पॉइंट होने चाहिए सर्कल के इंटीरियर। इंटीरियर मतलब सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर कौन से पॉइंट है? ओ बी है, पी बी है, अंदर है सर्कल के। और बाहर कौन है? क्यू है। एक्सटीरियर पॉइंट में कौन काउंट होगा? क्यू काउंट होगा, ठीक है। सेक्टर, सेक्टर होता है छोटा सा कुछ भी एक आपका बन जाए। जैसे आप केक काटते हो ना, ग्राउंड अगर सपोज करो आपके पास केक है और आप केक को कट कर रहे हो, जब आप केक को कट करोगे तो ए ओ बी, सिर्फ ए ओ बी पे नज़र रखना। जो शेडेड रीजन हो रहा है पूरा का पूरा क्या है आपका? सेक्टर है, वो पूरा का पूरा एक सेक्टर है। तो ए ओ बी वो क्या है? एक सेक्टर है। जैसे आप केक को कट करते हो, बस आपको माइंड में ही लेके चलना है, ठीक है। कर लोगे सेम आपके पास यही है, ठीक है। क्वेश्चन 2 बी, इज एवरी डायमीटर, हर एक डायमीटर सर्कल का कोड होता है। किसने कहा? हर एक डायमीटर थोड़ी सर्कल का कोड होता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा कि हर एक डायमीटर सर्कल का क्या होगा? कोड। क्यों होगा सर्कल का कोड? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि लॉन्गेस्ट कोड क्या होगा? ए सी। तो कितने भी डायमीटर आप खींच लो, सारे के सारे सर्कल के क्या होंगे में? कोड होंगे, ठीक है। इज एवरी कोड, हर एक कोड सर्कल के डायमीटर होगी? नहीं नहीं, देखिए इधर एक और कोड है ई डी, वो थोड़ी सर्कल के कोड है। ई डी थोड़ी सर्कल की कोड हो जाएगी। वो तो कोड तो कोई सी भी हो सकती है ना, सर्कल के 2 पॉइंट से टच होकर निकल जाए। लेकिन डायमीटर आपका एक ही होगा जो सेंटर से पास होकर जाएगा, ठीक है। तो हर एक कोड को डायमीटर नहीं बोल सकते हम, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स बतानी है। 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल भी नेसेसरी इंटरसेक्ट। 2 डायमीटर से सर्कल के होंगे वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि सर्कल के अंदर से ही कट जाएंगे, पास हो गए। तो जब सर्कल के अंदर से पास होंगे, देख लीजिए, समझ लीजिए। पूरा एक रिकैप दिखा देता हूँ मैं आपको इसका। ये सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है। जो सेंटर पॉइंट से पास हो गए लाइन निकल गई और सर्कल के 2 एंड को टच होगी, ये आपकी डायमीटर होगी। और कोड भी होगी, क्यों? क्योंकि सर्कल के 2 एंड को टच कर रही है, तो इसलिए क्या होगी? कोड होगी, ठीक है। दूसरा, ये भी कोड है, ये भी कोड है। जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच होंगे वे सब क्या होंगे? कोड। ये अंदर का इंटीरियर पॉइंट है, ये बाहर का एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है। एक सेक्टर बना के दिखा देता हूँ। ये सेक्टर है, ये वाला छोटा सेक्टर है, बड़ा सेक्टर ये वाला होगा, ये वाला पूरा, ये वाला मेजर सेक्टर होगा, ठीक। और ठीक है, और इसने ये कहा कि जो 2 डायमीटर होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। बिल्कुल करेंगे, देखिए 2 डायमीटर खींच दिए मैंने सर्कल के, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे ही करेंगे और इंटरसेक्ट, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर तो होता है कंप्लीट, चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 आपका कंप्लीट होता है क्लास 6। थैंक यू।